तेल माल आसन तिथि केरन टंग चूंठ पपन चेरन सत नोशकोर अथवास करित फेरन आसन गरन सत। यह कलाम जनाब शेखुल आलमन और आई थिंक देयर वुड बी no other couplet that would summarize the situation that we are witnessing in Kashmir right now. ये जो भी हालात आप देख रहे हैं ना, वो चाहे रिसेंट का बारामूला इंसिडेंट हो या इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ये तो इसीलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पे ये अपलोड हुआ, वायरल हुआ, तो लोगों को थोड़ा पता चला। बट पर्सनली आई हैव सीन मैनी एक्सपीरियंसेस वेयर आई हैव विटनेस सेम केसेस। अगर आप स्टेट से बाहर रहे हों तो आपने खुद भी ये चीज़ काफ़ी बार नोटिस की होगी, बट वी आर नॉट एबल टू स्टैंड अगेंस्ट इट और वी आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट क्योंकि हमें थोड़ा शेम फील होता है। नाउ माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड नॉट बी कि वो शख्स कौन था जिसने किया, उसके साथ क्या होना चाहिए, बट माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज़ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड फॉर मी पर्सनली आई बिलीव उसके लिए बहुत सारे रीजंस है। पहला रीज़न जो सबसे बड़ा है वो है आपकी पेरेंटिंग। आपकी परवरिश जब फेल कर जाती है ना, वो इसी तरह फेल करती है। एक सोसाइटी, एक समाज जब कोलैप्स करने की कगार पे होता है ना, जब अपने कल्चर को छोड़ के, ठीक है, अपने रिलीजन, अपने कस्टम्स को छोड़ के वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, अपने दिमाग की आइडियोलॉजी से भी और अपने ज़ाती डिसीजन से भी जब आप वेस्टर्नाइज हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट यही होता है। सलाउद्दीन ने कहा था कि अगर किसी सोसाइटी को आपको बर्बाद करना हो, किसी मुल्क को बर्बाद करना हो, तो वहाँ ड्रग्स और सेक्स आम कर दीजिए। ये तो उन्होंने कितने साल पहले कहा था एंड वी आर विटनेसिंग इट नाउ इन कश्मीर। व्हाट्स हैपनिंग इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। एटलीस्ट हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं। मेरे हाथ में है कि मैं इस बारे में बात करूं तो मैं पूरी शिद्दत के साथ इस पर बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप मुझे भले ये बताएं कि आप कैसे पेरेंट हैं कि आप अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब आप अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से करते तो उनके दिमाग में एक कॉन्क्रीट फिलॉसफी आप डालते बचपन से कि बेटा ये हम हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी है, इस तरह से हम लाइफ को जीना चाहते हैं। परवरिश का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कर दिया, अब वो स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, उसने एक डिग्री हासिल की, आपका जो काम हो गया। नहीं, उस परवरिश, अगर कोई बच्चा स्कूल जा भी नहीं रहा, अगर आपकी परवरिश अच्छी है तो तब भी वो एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा शख्स बन सकता है। इसी तरह पेरेंट्स को छोड़ के आई थिंक इवन फॉर दैट मैटर जो ट्रिगर पॉइंट इसमें रहा है वो है द इन्फ्लक्स ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया पर्टिकुलरली। क्योंकि जब आप एक्सपोज होते हैं ना पूरी दुनिया भर की एक्सटर्नैलिटीज़ से और आप देखते हैं कि आपके फील्ड पे एक रील आती है यूएस की जो अपने आप को सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वुमन कहलाते हैं, वहाँ आप जेंडर वाली बहस भी देख लेते हैं, एलजीबीटीक्यू भी देख लेते हैं, आप सब चीज़ें देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका मेंटल जो स्टेट है वो स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका जो आपका बेड रॉक सिस्टम है आपकी आइडियोलॉजी का वो स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हिल के वो चूर हो जाता है एंड यू आर नाउ अ विक्टिम ऑफ द अदर फिलोसफी और अदर थॉट दैट हैज़ कम टू योर ब्रेन। यहाँ बहुत आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे क्रिएटर्स भी किस चीज़ पे बात करते हैं। वो आपको वही क्रिंज परोसते हैं, वो आपको ये नहीं कहते कि अच्छे शख्स कैसे बनने। जितनी गलती मुझे लगता है पेरेंट्स की है उतनी ही गलती हम सब की है एज अ सोसाइटी। उसमें हमारे क्रिएटर्स, हमारे मौलवी साहब, हमारे एजुकेटर्स, हमारा माशरा, हमारे बिजनेसमैन, हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वो सब फेल कर चुके हैं क्योंकि वो इस बात को लेके आगे आने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अपनी तरफ से एफर्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो समाज में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनके लिए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं तो वो उसमें खुश है, ठीक है। अब यहाँ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों के बारे में बात करें, लोगों को एजुकेट करें, उनको समझाएं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरे पास अगर थोड़ी सी भी अथॉरिटी है या मेरे पास थोड़ी सी भी अगर रीच है तो मैं उसका अच्छा इस्तेमाल क्यों ना करूं। मैं क्यों ना उस रीच का इस्तेमाल इसलिए करूं कि किसी शख्स की ज़िंदगी में कोई भलाई हो एटलीस्ट। आई थिंक अगर हम इस चीज़ पे स्टिक करें, या अगर आप देखें कि मुंशी जुमा खुतबा हसन तच्चु मौलवी सब वो वही स्टोरियाँ सुनाते हैं हमें जो हम पिछले 80 साल से सुन रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि बेटा समाज में ये बुराइयां हैं, उसका ऑल्टरनेट हमारे पास ये है। आपकी जो ये वाली फिलॉसफी है उसका ऑल्टरनेट हमारे पास ये है। ये नहीं बताते वो आपको इंसिडेंट्स बताएंगे, कहानियां बताएंगे, अपना टाइम पास करके निकल जाते क्योंकि उनके लिए सिवाय जॉब के वो नहीं बचा, वो दीन की खिदमत के लिए नहीं आ रहे। अब आई नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम। कुछ लोग अपनी तरफ से अभी भी बहुत कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों पर बात करें, क्योंकि आप जब एक सरमन बनते हैं आपका काम ही होता है कि समाज को सुधारें, उनको बताएं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब आप वही नहीं कर पा रहे तो कैसे कर सकते हैं आप। अब सोशल मीडिया
इंटरनेट ये जब सबको मिला है तो लोगों को इसका अच्छा इस्तेमाल करना भी नहीं आ रहा है। हालांकि इसके तो इतने सारे फ़ायदे हैं, इतनी इतनी सारी चीज़ें आप इससे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, पर वहाँ भी हम क्या सीख रहे हैं? क्योंकि हमारी चॉइसेस भी इस मामले में क्या है, हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है। हम जाके इंस्टाग्राम पे रील का कल्चर इतना आम हुआ, रील्स देख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, उससे इंस्पायर होकर अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस ले रहे हैं। तो इससे शर्मनाक चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। आई थिंक collectively we have failed as a society. The need of the hour is to revive the cultural, the moral, societal philosophy that we need to follow, and I think it's high time to talk about these things now. And my sincere request to you all, whoever is watching this video, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी, तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आप शेयर करें तो उन लोगों तक भी पहुँचे जो इस बात से आगाह नहीं है, या पता नहीं गफलत की नींद में सो रहे हैं, या पता नहीं किसी और दुनिया। क्योंकि हमें ये लगता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मैं सही हूँ, ठीक है, दुनिया जाए बाढ़ में। नहीं, एक समाज ऐसे फंक्शन नहीं करता। आपको मेक श्योर करना है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी बेहतर इंसान बने, बेहतर शख्स बने, एंड द आउटकम वुड भी आपका समाज एक बेहतर समाज बनेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।